हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम कुछ फार्मूले इन्वर्स वाले देखते हैं। पहले हम फार्मूले देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले देखते हैं इन्वर्स के क्या फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला आपका है d/dx ऑफ साइन इन्वर्स है। साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होगा साइन इन्वर्स x का। सेकेंड है d/dx ऑफ tan इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड थर्ड है d/dx ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x √1 माइनस एक्स। इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका सेक इनवर्स, टैन इनवर्स और साइन इनवर्स के फार्मूले। इसके बाद देखिए फोर्थ आपका है कॉस इनवर्स x, d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x क्या होगा? ये आपका साइन का ही फार्मूला सेम होता है, बस इसमें क्या होता है, माइनस लग जाता है। तो माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स। 5 है d/dx ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स। एंड सिक्स्थ फार्मूला आपका d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू -1/x √x स्क्वायर माइनस। तो ये आपके 6 फार्मूले होंगे इनवर्स के। तो इनको आपको याद करना है। इनका यूज़ कई जगह होगा, तो अभी आप याद कर लेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन आएगा, उसमें भी इसी का यूज़ होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा? जस्ट डिफरेंशिएशन का अपोजिट होगा। तो ये आपको दिया होगा तो ये लिखना होगा, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। उससे पहले ये जान लेते हैं, आपको मेनली साइन, टैन और सेक ये 3 फार्मूले याद करने हैं। बाकी क्या है, इसी में क्या लग जाएगा आपका माइनस। माइनस किस में लगेगा उसको याद करने के लिए को आप याद रखेंगे, को याद रखेंगे, क्योंकि आपका को तीनों में आ रहा है। तो को वाले जो पॉइंट होंगे वो नेगेटिव होंगे, तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब हम एक फार्मूला आपको और बताते हैं, उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं, जैसे आपको दिया है कोई फंक्शन d/dx ऑफ, आपको क्या दे रहा होगा, कोई फंक्शन दिया होगा और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दिया होगा g × x। इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो इसके लिए क्या होगा, अब आप इधर से डिफरेंशिएशन करते चलेंगे। इधर से डिफरेंशिएशन करने का मतलब है, पहले हम फंक्शन f का करेंगे, फिर उसके बाद g का भी हम करेंगे, और अगर इसके बाद एक और फंक्शन होगा तो फिर हम उसका भी करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको हम करेंगे तो f डैश gx आएगा। इतना तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर अगेन d/dx ऑफ gx भी करेंगे। ठीक,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या मान लिया, एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया दिया है e की पावर x स्क्वायर, ये आपको दिया, तो इसको डिफरेंशिएट आपको करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए dy dx ऑफ e x स्क्वायर करेंगे। तो e की पावर x का हमको पता है e की पावर x ही होता है, तो सेम आएगा, e की पावर x स्क्वायर ही आएगा। और अब देखिए x स्क्वायर लगा है तो इसका भी डिफरेंशिएशन आप आगे करेंगे, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x स्क्वायर और इसका आ जाएगा इंटू 2x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल यही है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इससे रिलेटेड, इसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे लगाएंगे। जैसे हमको क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हम मान लेते हैं, दिया हो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई कि ये भी फार्मूला आपका यूज़ हो जाएगा और साइन इनवर्स का भी यूज़ हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले साइन इनवर्स का हम फार्मूला लिखेंगे। साइन इनवर्स का फार्मूला क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अगर यहाँ x होता था तो यहाँ x स्क्वायर आता था। अब यहाँ क्या है, x की जगह पर x स्क्वायर बाई 2 है, तो x स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे x की जगह पर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब अगेन इसके आगे क्या करेंगे, हमने इसका कर लिया, अब हम इस अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का मतलब ये 2 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, इंटू इसका करेंगे तो 2x। अब देखिए यहाँ पे इसका करने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर ही आ जाएगा। 1/2 आपका कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू 2x आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 ऊपर जाएगा, अंडर रूट में है तो ये 2 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का है, क्वेश्चन है e की पावर अंडर रूट एक्स, ये आपको दिया है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, पहले e की पावर अंडर रूट एक्स का करेंगे, फिर अगेन अंडर रूट एक्स का भी करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर अंडर रूट एक्स, तो ये आ जाएगा e की पावर अंडर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, e की पावर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का मतलब इसकी पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 का मतलब हम फार्मूला लगाएंगे x की पावर n का, n x की पावर n-1, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। और पावर 1/2 होगी तो यहाँ 1/2 1/2 -1 हो जाएगा, तो इसका कितना आएगा 1/2
और x की पावर 1/2 -1। तो x की पावर 1/2 -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर √x इंटू 1/2√x। ये आपका आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे दिया है e की पावर √10x e की पावर √10x। तो यहाँ पे क्या होगा, e की पावर √10x का करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ e की पावर √10x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर √10x आएगा। ठीक, अब d/dx ऑफ √10x करेंगे। ठीक है, तो √10x में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x की पावर n का, x की पावर n। यहाँ पे tan x क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये मान लो पूरा अगर x है तो जैसे अभी हमने √x का सॉल्व किया है वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर √10x और इसका क्या आ जाएगा 1/2 √10x। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे कि अगेन अब इसमें tan x भी अंदर दिख रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, √x का किया था, फिर उसके बाद x का भी अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, तो 1 हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, √10x, तो उसका पहले किया। अब अंदर जो है दिया tan x, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो d/dx ऑफ tan x, और tan x का क्या हो जाएगा sec²x। तो ये आ जाएगा e की पावर √10x अपॉन 2√10x इंटू sec²x। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट रूल किसमें, इन्वर्स के फार्मूले में। जैसे 4 है आपका x tan इनवर्स x tan इनवर्स x, इसमें प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे। तो इसमें आप चाहे इसको फर्स्ट टर्म मान लो चाहे इसको फर्स्ट टर्म मान लो, किसी को भी हम फर्स्ट और सेकंड मान सकते। तो हम इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानते हैं, तो x और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म फिर प्लस tan इनवर्स x और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो x और tan इनवर्स का भी हमने फार्मूला लिखवाया था, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² होगा, और प्लस इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे tan इनवर्स x और x का डिफरेंशिएशन इंटू 1। ठीक, तो ये आपका आ गया x/1 प्लस x² प्लस tan इनवर्स x। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाए। अब इसके 1-2 क्वेश्चन हम कराते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन आपको 1-2 होमवर्क में हम क्वेश्चन देंगे। देखिए
जैसे आपको दे रहा है e की पावर ax प्लस बी, e की पावर ax प्लस बी, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x के लिए फार्मूला e की पावर x ही आता है, तो इसका तो सेम आएगा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे e की पावर ax प्लस बी, बट यहाँ पावर भी दी है ax प्लस बी, तो हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स और ax प्लस बी, e की पावर ax प्लस बी, और a का a यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट, तो a आपका कांस्टेंट हो गया, ये टर्म आपका बाहर आ जाएगा, ठीक, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है, और प्लस b क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, जब ये कांस्टेंट टर्म है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसको करेंगे तो a e की पावर ax प्लस बी, आपको ध्यान ये देना है कि अगर b के साथ में कोई भी x का टर्म नहीं लिखा है तो वो हमेशा कांस्टेंट माना जाएगा। जैसे इसमें अभी हमने क्या किया, ax दिया था, यहाँ पे आपको x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं x को, बट यहाँ आपका x नहीं है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, तो नहीं कर सकते हो तो वो सीधे सीधे आपका 0 हो जाएगा। और इस वाले में कर सकते हैं तो a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और x का क्या हो जाएगा 1, ठीक, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, वो हम आपको घर से देते हैं। जैसे होमवर्क के क्वेश्चन आप लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका e की पावर cos x, सेकेंड क्वेश्चन है आपका e की पावर अंडर रूट cot x, थर्ड एक्स स्क्वायर e की पावर x, फोर्थ log cosec x, एंड फिफ्थ है साइन इनवर्स 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, साइन इनवर्स 2x प्लस 3। तो ये इतने क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में लगाने। अब इसके बाद है, देखिए ये क्वेश्चन जो हमने कराए हैं, एक तो हमने जिस तरीके से बताया इस तरीके से भी करा सकते हैं, एक आपका चेन मेथड भी है, चेन मेथड भी हम लगा के कर सकते हैं। चेन मेथड देखते हैं क्या है। चेन रूल आपका है, चेन रूल में क्या होगा, हम हर क्वेश्चन में क्या निकालते थे, dy बाई डी एक्स, ठीक, y का मतलब y कोई फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स हर क्वेश्चन में हम निकालते थे। अब क्वेश्चन dy बाई डी एक्स निकालना होगा तो इसको किस फॉर्म में हम लिखेंगे, dy बाई डी यू या du इंटू डी यू बाई डी एक्स, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमने क्यों लिखा, अब इस पे डिपेंड, एक क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन, जैसे आपको दिया हो e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर साइन x, ये क्वेश्चन है। इसमें चेन रूल लगा के इसका आंसर निकालना, तो कैसे लगाएंगे,
अभी हमने बताया कि हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले e की पावर साइन x का करेंगे, फिर साइन x का भी करेंगे। अब यहाँ पे भी वही काम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ जो पावर दी है हम इसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। हम मान लेते हैं ये पावर क्या है u, लेट u इज इक्वल टू साइन x। तो जब u इज इक्वल टू साइन x आएगा, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा du अपॉन dx। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x नीचे आएगा, इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। साइन x का हमको पता है क्या होता है cos x, तो ये आ जाएगा cos x। ठीक, ये आ गया du बाई डी एक्स। अब अगर देखा जाए तो ये फंक्शन हमारा क्या बनेगा, अगर हमने u माना है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर u, ये आएगा। अब यहाँ x नहीं है, x नहीं है मतलब हमको इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, u के रिस्पेक्ट में करना है। जो पावर लगी है उसी के रिस्पेक्ट में, जैसे हमने आपको फार्मूला लगाया था d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, इस पे जो पावर लगती थी उसी के रिस्पेक्ट में करते थे तो हमारा आता था e की पावर x। तो यहाँ पावर u है तो इसको हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आ जाएगा dy बाई डी यू इज इक्वल टू d बाई डी यू ई की पावर u। e की पावर u का e की पावर u ही रहेगा। अब हमने बताया पावर का भी हम करते हैं, अगर इसमें पावर u है तो पावर का करेंगे तो du अपॉन du आएगा। du अपॉन du का मतलब ये u और u का u के रिस्पेक्ट में 1 होता है, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा वैसे u का u के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर आएगा। अब ये वैल्यू हमारी दो आ गई, एक du बाई डी एक्स आ गई, एक dy बाई डी यू आ गई। तो ये दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे। हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमने दो चीज़ें निकाली, एक ये निकाला है एक ये निकाला है। तो इसको हम लिखना चाहें तो dy बाई डी यू लिखेंगे इंटू du बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक, इज इक्वल टू dy बाई डी यू की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या आई, e की पावर u, और du बाई डी एक्स भी हमने निकाला, ये क्या आया है cos x। अब u जो हमने माना था, u क्या माना था, sin x को u माना था, वो यहाँ पुटअप कर देंगे तो e की पावर sin x और cos x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही dy बाई डी एक्स होगा। ये चेन रूल है और इससे पहले जो हमने बताया था वो चेन रूल का ही एक शॉर्ट फॉर्म था। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमको इसका निकालना था। अगर हमने जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था y इज इक्वल टू ई की पावर साइन x, अगर हमने इसको कहा था डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स करते थे और e की पावर साइन x का e की पावर साइन x ही आता था। और फिर हमने क्या बताया था, dy बाई डी एक्स करेंगे किसका, साइन x का भी करेंगे पावर का, तो साइन x का क्या हो जाता है cos x। ठीक, तो यही आया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन चेन रूल से लगा सकते हैं। तो आप अप्लाई करना चाहें चेन रूल तो अप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी बार फंक्शन आएगा उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना ही। जैसे इस क्वेश्चन में पहले हम किसका करेंगे, e की पावर अंडर रूट कॉट x का करेंगे, फिर अंडर रूट कॉट x का करेंगे, फिर अगेन कॉट x का करेंगे। यहाँ पे आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और चेन रूल पे लगा के देखते हैं।
ये चेन रूल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस पर डिपेंड अभी एक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट मिलेगी, उसमें आपको वैल्यू पुटअप करके ही सॉल्व करना होगा, विदाउट उसके आपके आंसर नहीं आएंगे। तो पहले समझ लो होता क्या है, फिर उसमें अप्लाई करना सीखोगे। ठीक, तो इस पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दिया क्या है आपको, दे रहा है e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये y दिया, इसको y हम मान लेते हैं। इसको सॉल्व करना है चेन रूल से। तो चेन रूल, अब यहाँ पे देखिए चेन रूल यहाँ पे 3 पार्ट में हो गए। 3 पार्ट में कैसे, पहले हम e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर उसके बाद साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का भी करेंगे। तो ये अब 3 पार्ट में हो जाएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, लेट साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या मान लेते हैं, u। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर हमने u मान लिया, तो इसको हम निकालेंगे। और एक चीज़ और मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को भी कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं w। ठीक, ये 2 चीज़ें हमने मानी। अगर ये हमने w माना है तो ये हो जाएगा साइन w इज इक्वल टू u। ठीक, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करो तो dw अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x। इसका तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में, तभी ये डिफ्रेंशिएट होगा। जब w के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी डिफ्रेंशिएट होगा। तो du अपॉन dw, ठीक, इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन w का क्या हो जाएगा, कॉस w। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर साइन w। ठीक, अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, w के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये आएगा dy बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई की पावर साइन w। ठीक, अगेन यहाँ पे साइन w का भी होगा, तो साइन w का क्या हो जाएगा, cos w। ठीक है, या यहाँ पे हमने साइन w का किया है तो इसको करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये मान के ही हमने किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको मान के लिखा है। तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी डब्ल्यू लिखेंगे इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी यू लिखेंगे इंटू डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स ही आ जाएगा, है ना। तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब वैल्यू जो आई है वो पुटअप कर दो, dy बाई डब्ल्यू ई की पावर साइन w। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी यू था ना, डी यू अपॉन डी डब्ल्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू इसका जस्ट अपोजिट आएगा, तो इंटू 1 अपॉन कॉस डब्ल्यू। ठीक, और डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। हमने पहले किसका किया है, u का किया है, cos x आया है, डी यू अपॉन डी वी। ठीक है, हमने इसको क्या माना था, इसको u माना था, तो यहाँ पे साइन ये u आएगा। ठीक है,
इसको यहाँ से हटा के इसको हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर u। क्यों, इसको पूरे को हमने u माना था, ठीक। तो इसको करेंगे तो dy बाई डी यू इज इक्वल टू ई की पावर u आएगा, ठीक है, e की पावर u, ठीक, ये आएगा। तो इसको और सुधार के dy बाई डी यू कर लो और ये डी यू अपॉन डी डब्ल्यू कर लो और ये डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स कर लो। अब ठीक है, देखिए डी वाई बाई डी यू कितना आ गया आपका, e की पावर u, तो ये हो जाएगा e की पावर u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी डब्ल्यू, तो ये आया है कॉस डब्ल्यू, ठीक, और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स ये आया है इंटू का 2x, ठीक। अब जो पुटअप किया था, जो हमने माना था वो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। u को हमने क्या माना था, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक, और w हमने क्या माना था, w हमने एक्स स्क्वायर माना था, तो cos का क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर, ठीक, और फिर 2x तो था ही, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में होगा। अब देखो इसको अगर सिंपल तरीके से सॉल्व करें तो इधर से सॉल्व करेंगे, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का e की पावर साइन एक्स स्क्वायर ही रहेगा, वो लिखा है। फिर साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस, तो आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x। तो इस तरीके से आप इसको 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होमवर्क में हम दे रहे हैं, वो आप घर से करेंगे, चेन रूल पे डिपेंड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है log x log sin x, सेकेंड है log sin x स्क्वायर, log sin x स्क्वायर, थर्ड है साइन e की पावर x की पावर स्क्वायर या x स्क्वायर, ठीक। ये 3 क्वेश्चन हैं, आपको चेन रूल पे सॉल्व करना। तो आज चेन रूल पे डिपेंड आपके क्वेश्चन हुए, इनवर्स पे कुछ डिपेंड क्वेश्चन हुए। आप अपनी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके लगाइएगा। जो आज होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं वो भी आप ट्राई करिएगा। जो नहीं लगते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर मैं उनको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।